डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप समझेंगे मंगलेश डबराल जी की कविता संगतकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, संगतकार शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर है मंगलेश डबराल। संगतकार किसे कहा गया है? मुख्य गायक का साथ देने वाले को संगतकार कहा गया है। मुख्य गायक की आवाज कैसी है? मुख्य गायक की आवाज कड़क तथा गरजदार या चट्टान जैसी भारी है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम किसका है? इसका उत्तर है मुख्य गायक की गरजदार आवाज में अपनी गूंज मिलाने का काम संगतकार का है। संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है? संगतकार मुख्य गायक का साथ उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए देता है। ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को तार सप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः संगतकार करता है। मुख्य गायक के बुझते स्वर को कौन उठाता है? मुख्य गायक के बुझते स्वर को संगतकार उठाता है। मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को कौन दोहराता है? मुख्य गायक के पीछे पीछे उसके स्वर को दोहराने वाला संगतकार होता है। अगला प्रश्न है, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार की आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है। संगतकार का क्या काम है? संगतकार का काम है मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। स्थाई किसे कहते हैं? स्थाई गीत की मुख्य टेक को कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरा किसे कहते हैं? स्थाई टेक को छोड़कर गीत के शेष भाग को अंतरा कहते हैं। कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को क्या मानता है? कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखने को मनुष्यता मानता है। तार सप्तक में गाने के कारण कवि को कैसा अनुभव होता है? तार सप्तक में गाने के कारण कवि थक जाता है, अर्थात उसे थकान का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना किसके लक्ष्य के विरुद्ध है? मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है। नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया उसे कहते हैं जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है? संगतकार की आवाज में साफ हिचक सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? संगतकार मुख्य गायक को उसका बचपन याद दिलाता है। किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? मुख्य गायक के गायन को सफल और प्रभावी बनाने में संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगतकार सहयोग देते हैं? मुख्य गायक की टूटती बिखरती आवाज को बल देकर संगतकार उसका सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? कविता के अनुसार संगतकार का मुख्य कार्य है मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है? संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध है मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, अर्थात वो मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में नहीं गा सकता है। कविता में अनहद शब्द का क्या अर्थ है? अनहद शब्द का अर्थ है असीम मस्ती, अर्थात जिस मस्ती की कोई सीमा न हो। अगला प्रश्न है, कविता में मनुष्यता का क्या अर्थ है? कविता में मनुष्यता का अर्थ है भलाई की भावना। तार सप्तक किसे कहते हैं? सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहते हैं। संगतकार मुख्य गायक को ढाढ़स कब बंधाता है? संगतकार मुख्य गायक को उस समय ढाढ़स बंधाता है जब मुख्य गायक का राग गिरने लगता है। संगतकार अपने गायन से उसे बताता है कि वह अकेला नहीं है, वह भी उसके साथ में है। अगला प्रश्न है, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? तार सप्तक में गाने के कारण उसका गला बैठ जाता है, जिस कारण मुख्य गायक की आवाज उसका साथ नहीं देती।
मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? मुख्य गायक को यह एहसास संगतकार दिलाता है कि वह अकेला नहीं है। कविता का मुख्य विषय या प्रतिपाद्य क्या है? कविता का मुख्य विषय है संगतकार की भूमिका का महत्व दर्शाना।